बदकिस्मती से हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे नौमौलूद बच्चों की बोलियां लगाई जाती हैं, छोटे बच्चों को फरोख्त किया जाता है। एक दिन का बच्चा फरोख्त हुआ कसूर के थाना शेखम की हदूद में। किन बच्चों को फरोख्त करते थे, बच्चे कहाँ से लाते थे? ये केस अपनी नौयत का यूनिक इसलिए है कि इसमें ना सिर्फ नौमौलूद एक दिन के बच्चे को बेचा गया, बल्कि एफआईआर के कंटेंट्स में ये भी लिखा गया है ये जो डॉक्टर्स या नर्सेज वगैरह थे ये कपल्स थे, उनसे जिना करवा के बच्चे पैदा करते थे, फिर बच्चों को बेचते थे। 50,000 में ये बच्चा बेचा गया। जब बच्चे को लेके जा रहे थे ये रास्ते में वो फौत हो गया। बाद में उन्होंने कॉल की, हमने कहा था कि हमें बच्चा आपने सही सलामत देना, आपने तो बच्चा हमें मेडिकली अनफिट दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम अब्बास। बदकिस्मती से हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे नौमौलूद बच्चों की बोलियां लगाई जाती हैं, छोटे बच्चों को फरोख्त किया जाता है। एक दिन का बच्चा फरोख्त हुआ कसूर के थाना शेखम की हदूद में। बच्चा कैसे फरोख्त हुआ, किन्होंने बच्चा खरीदा, कितने रुपए में बच्चा खरीदा और कौन थे बच्चा बेचने वाले, इस तमाम वाक़े को रिपोर्ट किया है अली चंगेजी सिंधु एडवोकेट ने, जिन्होंने कि ऐसे गैंग के बारे में खबर पहुंचाई और उसको तमाम गैंग को गिरफ्तार करवाया, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करवाई कि जो बच्चों को फरोख्त करते थे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कौन गैंग थे, किन बच्चों को फरोख्त करते थे, बच्चे कहाँ से लाते थे और फरोख्त किन को करते थे, वो बच्चे कहाँ इस्तेमाल होते थे? ये बैनुल अज़ला गैंग है जो पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में काम कर रहा है और शेखम इलाका है पत्तोकी का, डिस्ट्रिक्ट कसूर, जैसा कि आपने बताया। तो उसके अंदर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सेज काम कर रही हैं, नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है। उसके बाद नॉन रजिस्टर्ड अस्पताल काम कर रहा है। अच्छा। जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है और उधर डिलीवरी की जाती है। ये केस अपनी नौयत का यूनिक इसलिए है कि इसमें ना सिर्फ नौमौलूद एक दिन के बच्चे को बेचा गया, बल्कि एफआईआर के कंटेंट्स में ये भी लिखा गया है कि ये जो डॉक्टर्स या नर्सेज वगैरह थे ये जो कपल्स थे उनसे जिना करवा के बच्चे पैदा करते थे, फिर बच्चों को बेचते थे। ये एक दिन का बच्चा जो 50,000 के इव्ज़ एक मुल्तान की या साउथ पंजाब की पार्टी को बेचा गया 50,000 के इव्ज़, उसमें भी ये बच्चा, ये नौमौलूद बच्चा, इसके कोई माँ बाप नहीं थे, इलिजिटिमेट चाइल्ड था जो इसके जिन्होंने आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, जिस कपल ने, उनका भी निकाह नामा सरफेस पे मौजूद नहीं है और ये एफआईआर में भी लिखा हुआ है। अब आते हैं इस केस, स्पेसिफिक केस के ऊपर। 50,000 में ये बच्चा बेचा गया। डॉक्टर जफ़र नामी एक शख्स था जो अंदर मेडिएटर था, जो डीलर था, उसने ये बच्चा फ़रोख्त करवाया पत्तोकी की पार्टी से, जो शेखम हॉस्पिटल में से। उन्होंने 30,000 रुपया जो परचेजिंग पार्टी थी उसको दिया, यानी कि जो बेच रहे थे उसको, और 10,000 उन्होंने जायज़ कैश इजी पैसा भेजा। उसके बाद इन शॉर्ट ये है कि जब बच्चे को लेके जा रहे थे ये रास्ते में वो फौत हो गया, क्योंकि एक दिन का बच्चा है, उसकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस इतनी है कि उस बच्चे को एक एमरजेंसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, उसको इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो फौत हो गया। वो काढ़ा गए उस सरकारी अस्पताल में, वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि बच्चा नीला हो गया है, बवजह कमी ऑक्सीजन ये फौत हो गया है। बाद में उन्होंने कॉल की कि हमने कहा था कि हमें बच्चा आपने सही सलामत देना, आपने तो बच्चा हमें मेडिकली अनफिट दिया है, लिहाजा इस वजह से आप हमारे पैसे वापस करें। उन्होंने कहा जी कि हमने आपको हयात बच्चा दिया है, सांसें ले रहा था, हम पैसे नहीं देंगे। लिहाजा इधर से मामला फिर ख़राब हुआ। फिर वही बात हुई कि एक चीज़ हमने तो वो आपको चीज़ ठीक दी थी, आपसे ख़राब हो गई। मतलब इंसानी जान को क्या सब्जी फल या कि कोई इलेक्ट्रिकल मशीनरी समझ के कह रहे थे कि हमने तो आपको चलती हुई दी थी और आपसे बंद हो गई, आप खुद जिम्मेदार हैं। ये इंसानी जान की कीमत लगाने वाले दरिंदे थे कौन? देखें नदीम भाई, सबसे पहले ये जो आपने क्वेश्चन किया है इसको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जब आपकी रियासत ने, आपकी गवर्नमेंट ने ऐसा कानून ही नहीं बनाया जिसके अंदर उस कमीशन ऑफ क्राइम को पिनलाइज किया जा सके, उसके ऊपर सज़ा ही मौजूद नहीं है, उस ऑफेंस का पाकिस्तान के डोमेस्टिक लॉ के अंदर जिक्र ही मौजूद नहीं है, तो फिर इस तरह की जो काली भीड़ें हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, इस तरह का घिनौने काम वो करते रहेंगे। अब आते हैं एफआईआर के ऊपर। एफआईआर जो सराय मुगल थाना है उसकी हदूद में ये कमीशन ऑफ क्राइम हुआ, उन्होंने ये एफआईआर दे दी। एफआईआर भी ताख़ीर से दी गई क्योंकि हर बंदे को पता था कि हमने अपनी वर्दी बचानी है। एसएचओ को, डीएसपी को, एसपी को कि अगर हाई अप्स ने नोटिस ले लिया तो ये हमारी वर्दी खतरे में है, लिहाजा उन्होंने एफआईआर काट दी। उजलत में काटी या जैसे भी काटी। इनका काम ये था कि पाकिस्तान के अंदर अगर चाइल्ड सेलिंग का कानून मौजूद नहीं तो ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को लिख देते कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को कोई कानून साजी कर दे। देयर वर मल्टीपल ऑप्शंस व्हिच कैन बी अडॉप्टेड, लेकिन वो नहीं अडॉप्ट किए गए। उसके बाद इसके अंदर एफआईआर के अंदर जो सेक्शन 2 और 3 लगाया गया है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2018 का, आप सेक्शन 2 के अंदर देखो, डेफिनेशन क्लॉज को डील करता है। डेफिनेशन क्लॉज के अंदर चाइल्ड सेलिंग का ऑफेंस मौजूद ही नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 3 जो एफआईआर के अंदर उस दफ़ा को लगाया गया है इसी एक्ट की। उसके अंदर आप देखें कि 3 इंग्रेडिएंट्स हैं ह्यूमन स्मगलिंग के या ट्रैफिकिंग इन पर्सनस के। एक ये है फोर्स्ड लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ऑर्गेनाइज्ड बैगरी।
इसमें चाइल्ड सेलिंग तो है ही नहीं, तो पुलिस ने चाइल्ड सेलिंग की दफ़ा कैसे लगा दी, ये समझ से बालातर है। यही बचता है, विजडम यही कहती है, सिर्फ अपनी नौकरियां, अपनी मंथलियां, अपनी यूनिफॉर्म बचाने के चक्कर में इन्होंने FIR काटी ताकि हाई अप्स को बता सके जी गैंग पकड़ा है तो हमने फ़ौरन कार्रवाई की। हुआ क्या उस गैंग का, कहाँ तक कार्रवाई पहुंची? उस गैंग को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, जो हॉस्पिटल था उसको सील कर दिया गया। उसके बाद एक बंदी को बेल भी मिल गई जो गैंग की मेंबर थी मेरी इतलात के मुताबिक। उसके बाद पाकिस्तान में चूंकि कानून मौजूद नहीं है, पाकिस्तान का देखिए सर कानून तो अब देखें, बाकी जिस तरह के सोशल मीडिया दौर है हम देखते हैं कि कहीं जो है कि वो किसी को नौसरबाज होते थे या वो छेड़ते थे, किसी ने किसी बच्ची को छेड़ दिया और किसी ने कुछ किया तो एक इदारा बना है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD, ठीक है। अगले दिन हमें एक वीडियो देखने को मिलती है कि उन्होंने बड़ी अच्छी कार्रवाई की, उन्होंने पकड़ के और वो जो है कि वो अपने ही साथियों से जो है ना उसका अंजाम तक, वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाता है। ऐसे मंतकी अंजाम पहुंचता है। अब इनके अपने साथी नहीं आए इनको छुड़वाने के लिए, इतना बड़ा इन्होंने जुर्म कर दिया, एक दिन का बच्चा इन्होंने फरोख्त कर दिया, इनके साथी ने छुड़वाने नहीं। देखिए पहले तो मैं यूनिफॉर्म में हूं, मैं CCD को बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, ना ही इसको डिफेंड करूंगा। अदालतें मौजूद हैं, जैसा भी सिस्टम चल रहा है, आप फेयर ट्रायल से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है डिप्राइव नहीं कर सकते। दूसरी बात आती है स्टेट प्रायोरिटी की। सब जब स्टेट की प्रायोरिटी होगी ना चाइल्ड सेलिंग को पिनलाइज करने की, उस वक्त ये कानून भी बन जाएगा। जाहिर बात जब एक कानून नहीं और वो भी इस पे जो है कि वो ध्यान नहीं दे रहे। इतना बड़ा वाकया हुआ, ना अहल SHO, ना अहल DSP, ना अहल SP वहां का जो था उसको इतना भी ख्याल नहीं आया कि इतना बड़ा एक वाकया हुआ है। एक दिन का बच्चा सेल हुआ और उसके बाद उसकी मौत वाकया हो गई। तो उसने इस पे जो है कि बजाय के प्रोसिक्यूशन से जो रजू करता और उस पे आगे देखते कि क्या हम जो है कि वो पंजाब गवर्नमेंट से रजू करते, उनको कोई लेटर लिखते, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसकी ड्यूटी में शामिल होता है कि उसने जो है कि वो सजा जजा जो है वो आगे लिखनी अपनी सफ़े मिसल पे। लेकिन उस ऑफिसर को इतना ख्याल ना आया कि वो उसने क्या करना है आगे इसको, कि उसने अपनी फर्जी एक FIR लिखी, FIR लिख के आगे भिजवा दी। और FIR में भी जो FIR का मतन आप पढ़ें तो वो हकायक हैं ही नहीं जो लिखे गए हैं। अच्छा, उनकी मेहरबानी के 50% सच है। अच्छा। ये मैं कह, ये भी उनकी मेहरबानी डिपार्टमेंट की, 50% चीज़ें लिखी नहीं गई। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान में चूंकि कानून मौजूद नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर स्टेट है और यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1990 उसके मुताबिक पाकिस्तान सिग्नेटरी है। उसके मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर ये लागू होता है कि इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में अपने डोमेस्टिक लॉज को चेंज करे, इनकॉर्पोरेट करे। लिहाजा मैंने प्रपोज़ल वज़ीर-ए-आज़म साहब को, सेनेट चेयरमैन को, कौमी असम्बली के स्पीकर को, उनको CM पंजाब को, लॉ मिनिस्ट्री को और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को मैंने एक प्रपोज़ल भेजा है अमेंडमेंट के लिए कि आप प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 है उसके अंदर आप ये चेंजेस करें। क्यों? ताकि जो कमीशन ऑफ क्राइम चाइल्ड सेलिंग का है उसको पिनलाइज किया जा सके। उसमें है कि चाइल्ड सेलिंग की जो डेफिनेशन है उसको हमने ऐड किया है। जो सेक्शन 2 है जो डील करता है ह्यूमन स्मगलिंग को, ट्रैफिकिंग इन पर्सन की डेफिनेशन है, उसके इंग्रेडिएंट्स में चाइल्ड सेलिंग को ऐड किया गया है और इसको कहा गया है कि इसको नॉन बेलेबल कहा जाए, डिक्लेयर किया जाए लॉ के अंदर। उसके बाद इसकी जो पनिशमेंट है 14 साल होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ऐसे डिफेक्ट्स मौजूद हैं कि पुलिस दोनों पार्टियों से पैसे लेके इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स को चेंज कर देते हैं। इसी वजह से इंसाफ की राह में रुकावटें हायल होती हैं। लिहाजा ये प्रपोज किया गया है कि चाइल्ड सेलिंग का जब भी कमीशन ऑफ क्राइम होगा उसको ट्रेडिशनल पुलिस डील नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, बल्कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको डील करेगी। उसकी एक बहुत बड़ी विजडम है। जो ट्रेडिशनल पुलिस है उसकी इतनी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स वो ट्रेडिशनल हैं, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। FIA की इंटरनेशनल कैपेसिटी किसी हद तक है कि वो इंटरनेशनली कोऑर्डिनेट कर सकती है। अगर इस तरह के गैंग का ताल्लुक बैरून ममालिक से हो, बैरून दुनिया से हो, तो वो वहाँ भी कर सकते हैं। तो यही वजह है कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब और सबको प्रपोज़ल भेजा है। अगर उस प्रपोज़ल को टेकअप किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इन पर्सन भी मैं जाऊँगा। डॉक्टरों के नाम पे वो मसीहा जो कि बज़ाहिर तो डिग्री हासिल करके और हॉस्पिटल बना के आम आवाम के लिए एक मसीहा बन के बैठते हैं, लेकिन मियाँ चन्नू का रिहायशी ज़फ़र इकबाल डॉक्टर जो कि कसूर के इलाका शेखम में एक ऐसा जालिम जाबिर बन के बैठा था कि जिसने एक दिन का बच्चा फरोख्त कर दिया। बच्चा दौरान सफ़र खालिक हकीकी से जा मिला। तमाम गैंग के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है और FIR ऐसे जो है कि वो दफात के तहत दर्ज हो चुकी है कि जो कंटेंट के मुताबिक उसका लॉ ही मौजूद नहीं है कि कौन सी FIR काटी जाए। पुलिस ने अपनी नौकरियां बचाने के लिए एक FIR काट के तमाम वाक़े को खुड्डे लाइन लगा दिया। एक मुल्ज़िम की ज़मानत हो चुकी है और बाकियों की भी हो जाएगी और हम अपने जो हिस्से की आवाज़ है वो उठाते रहेंगे
अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहेंगे, लेकिन ये तमाम जो काम है ये उनका काम है जो कि भारी तनख्वाहें लेकर एसी कमरों में बैठ के एसी गाड़ियों में फिरते हैं, लेकिन आवाम को इंसाफ मुहैया करने में बुरी तरह नाकाम है।